सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा सलाम। आप सब लोग स्वस्थ है और सुरक्षित है, ये प्रभु से मैं कामना करता हूँ। आप लोगों के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं सुनते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों के मुझे फोन कॉल्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, उनका बिल्कुल नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, मैं और मेरे लोग। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में उसके वचनों के द्वारा सामर्थ्य कामों को कर रहा है। आज जब मैं अपने प्रार्थना के समय में था, बड़ी अद्भुत बातें परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की, और विशेषकर कुछ लोगों के लिए आई कुड नॉट सी द फेसेस, में चेहरों को नहीं देख सका, लेकिन कुछ परिवारों के लिए परमेश्वर ने बताया कि 2026 में आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल का अंत परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। इट में भी फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जो बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ वचनों को सुन रहे हैं, उनमें से कुछ परिवारों के दुखों का अंत होने वाला है ना। तो गॉड इज गोइंग टू जंप अप इनटू योर बैटल। परमेश्वर जो आपके युद्ध में बना हुआ नहीं था, क्योंकि आपने उसको युद्ध में आने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन प्रभु ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे पुकारा, कुछ लोगों ने गिड़गिड़ाया, और मैं अब उनका परमेश्वर यहोवा बनकर शत्रु का सामना करूंगा। हालेलुया। सो तैयार रहना अपने मिराकल्स को रिसीव करने के लिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी गवाहियां आप आपकी कलीसिया में जरूर बांटेंगे। हालेलुया। पिछले 7-8 दिनों से हम लोग एक अध्ययन कर रहे हैं, व्हेन यू एक्सपेक्टेड द वर्स्ट एंड गॉट द बेस्ट। जब आपने अपने जीवन में सबसे अर्थात नाउम्मीदी के साथ आप आपके जीवन में बैठे थे, और परमेश्वर ने आपके विनती और विचारों से बढ़कर आपको सडनली एक ब्रेक दिया बोल सकते हैं, या एक अपॉर्चुनिटी दी, और जो आप सोच भी नहीं रहे थे उन कामों को आपके जीवन में उसने सफल कर दिया, और उसका आनंद कितना अद्भुत होता है वो हम इस अध्ययन के द्वारा सीख रहे हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, उसके 62 से 66 वर्सेस, 62 से लेकर 66 वचन, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसके पहले 8 वचनों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा। जब मरियम मगदलिनी और यीशु की शरीर की माता मरियम और बाकी कुछ स्त्रियां कब्र की ओर गई, तो वहां पर कुछ अद्भुत बातें हुई। हालेलुया। सबसे पहली बात हमने इतने दिनों में सीखी कि पिलातुस ने जो सील या जो छाप उस पत्थर पर लगा कर रखी थी, परमेश्वर ने उसको रिमूव कर दिया। नंबर 2, परमेश्वर ने उस यीशु मसीह के कब्र पर का पत्थर स्वर्गदूत के द्वारा लुढ़का दिया। और तीसरी बात हमने सीखा कि जो सिपाही वहां पहरेदार बनकर खड़े थे, जिनको यह आज्ञा प्राप्त थी कि जो कोई भी वहां पर आएगा इस सील के साथ गड़बड़ करेगा या पत्थर को हटाने की कोशिश करेगा, यीशु को कब्र से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा, तो उनको आप अरेस्ट करना। अगर वो विद्रोह करेंगे तो तलवार से उनके सर कलम कर देना। लेकिन ये स्त्रियां जब वहां पर कब्र पर पहुंची, The Bible says the soldiers were restrained. हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है वो मानो मृतक के समान हो गए थे। हालेलुया। पर कल उसके बारे में हमने अध्ययन किया, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट होता है, जो बिछौने पर पड़ा तो है, उसको सब दिख रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन वो कितनी भी बोलने की कोशिश करे, हाथ पांव हिलाने की कोशिश करे, पर वो कर नहीं पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की विकट परिस्थितियों को नियंत्रण में लेना जानता है। जो मुख आपके विरोध में खुलते हैं, प्रभु उनको बंद करना जानता है। हालेलुया। और कल की अद्भुत गवाहियां मेरे पास लोगों के द्वारा आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आज भी हम अपने अध्ययन में आगे की ओर इसी विषय को लेकर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 4था अध्याय, उसके 3 से लेकर 8 वचन। आप में से कई लोग हैं, एक आंटी ने मुझे पिछले दिनों में उनके बेटे के द्वारा फोन करवाया, और उन्होंने कहा कि पास्टर जी मैं आपका वचन रोज सुनती हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, साउथ इंडियन है, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बना आपका सिर्फ नोट्स लिख लेती हूँ धीरे धीरे, मैंने अभी अभी लिखना पढ़ना सीखा है, और फिर मैं बाद में उन वचनों को पढ़ूंगी तो चलेगा क्या? क्योंकि आप जब शुरुआत में वचन पढ़ते हैं, मैं उतने फास्ट उतने जोर से वचन पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, पर वचन का अंगीकार जरूर करना आंटी। कल वो मुझे बता रही थी कि आप जो वचन बताते हैं मैं नोट्स में लिख लेती हूँ, और बाद में फिर मैं उसको पढ़ती हूँ,
फिर आपका वचन दोबारा लगाती हूँ, दोबारा सुनती हूँ, और प्रभु की गवाही वो बांट रही थी कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको वचनों को समझने में सहायता और मदद कर रहा है। आपका अंगीकार, वचन का अंगीकार आपके विश्वास के परिमाण को तय करेगा। हालेलुया, आमेन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 4 वर्सेस 3 to 8। भजन संहिता उसका 4 अध्याय 3 से 8 वचन। यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। ये जो समय जब आप और आपका बाप दोनों ही साथ में होते हैं, यही समय है जो यहोवा ने उसके भक्तों के लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। आमीन। जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। आमीन। बहुत अद्भुत गाना है। आज ही मैं उस गीत को सुन रहा था कि हे प्रभु, जब मैं पुकारूं तू मेरी वाणी को, तू मेरी पुकारने को, तू मेरी प्रार्थना और विनतियों को सुन लेना। और प्रभु का वायदा है कि जब जब धर्मी उसको पुकारेगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, पॉन्डर इन योर ओन हार्ट्स ऑन योर बेड्स एंड बी साइलेंट। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। ये आखिरी के 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मी लोगों के जीवन में, खासकर उनके जो दूसरों का न्याय करते हुए घूम रहे हैं। बार बार परमेश्वर का वचन चितौनी दे रहा है। कई बार हमने भजन संहिता में अलग अलग भजनों में इन बातों को पढ़ा है, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। आमीन। ये वचन में लिखा है, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आमीन। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। कि पता नहीं कितने बार बाइबल में लिखा है यहोवा पर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आमीन। भजन में तो बहुत बार लिखा है। प्रभु चाहता है कि हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। हालेलुया। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। इसका मतलब है आपके जीवन में भलाई को केवल यहोवा लेकर आएगा। आमीन। और वो भलाई का परमेश्वर है। हम उसके लिए गीतों को गाते हैं, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में है भलाई। हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आमीन। वो भला करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना रहे प्रियो, यकीन जानिए परमेश्वर आपको उस परिस्थिति पर विजय देने की सामर्थ्य को लेकर चलता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में यहोवा पर धन्यवाद, भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, हमको कौन भलाई दिखाएगा। है यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। परमेश्वर के मुख पर, आपके मुख पर परमेश्वर का प्रकाश चमकता है, पर कई बार हम भरोसा न करने के कारण हम उस आशीष को खो बैठते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते रहेंगे, मूसा जब भी संकट में फंसा, पहुंचा बाप के पास। मूसा जब भी संकट में फंसा, पुकारा उसने बाप को, हे यहोवा, हे स्वर्गीय पिता, तू बता अब क्या करूं। हम कर रहे हैं क्या इन बातों को। हे देवा, तूच माझी मदत कर, आता तूच माझा सांभाळ कर। आमीन। आपको हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रखना है। मैं आपसे वायदा करता हूँ, ये जो वचन लिखा है ना कि तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, अगर प्रभु पर आपका विश्वास बना रहेगा हर परिस्थिति में, तो आप अपने मुख पर परमेश्वर की रोशनी को जरूर देखेंगे। आपको नोटिस नहीं होगा, संसार नोटिस करेगा। हालेलुया। आमीन। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। हालेलुया। कोई होते हैं पेटूराम, जिनको सिर्फ खाने को होना, पूरा टाइम खाते रहेंगे, पूरा टाइम मस्ती करते रहेंगे। प्रभु प्रभु तो करते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास भी करते हैं, संडे को चर्च में भी आते हैं, बस उसके अलावा उनका कोई डेडिकेशन प्रभु की तरफ नहीं है। परंतु प्रभु कहता है, वो अन्न और दाख मधु की बढ़ती
का जो आनंद होता है, अरे मेरे घर में अनाज की कोई कमी नहीं है, अरे मेरे घर में तो सारी सुख सुविधा है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की आशीष और अनुग्रह आप पर बना हुआ है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, इस ये शारीरिक जो आनंद है या जो सांसारिक आनंद है प्रभु, इससे ज्यादा आनंद तुझसे तूने मुझे भर दिया है, जिसको स्वर्गीय आनंद कहा जाता है। स्वर्गीय आनंद क्या करता है? जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो आपके चेहरे पर दुख नहीं छाया रहता, प्रसन्नता छाई रहती है। हालेलुया। वो आपको ऐसे आनंद से भरता है कि शत्रु आपको मारने आ रहा है और वो शत्रु के सामने मेज बिछाता है। वो बोलता है, तू आनंद मना, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध तेरे परमेश्वर पिता यहोवा का है। हालेलुया। शत्रु को देखकर आप डरते नहीं, आपके मुख पर वही प्रसन्नता बनी रहती है, वही मुख पर आपके परमेश्वर का प्रकाश बना रहता है। हालेलुया। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। कई लोग मुझे जब एकांत में होते हैं, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, कई लोग जब एकांत में होते हैं तो शत्रु उनको डरा देता है ना। मेरी एक बहन से बात हो रही थी और वो मुझे कह रही थी कि आई वांट टू टॉक टू यू पास्टर, बट मेरा इतना शेड्यूल बिजी है कि मैं उनको फ़ोन नहीं कर पाया, बात नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उनको टेक्स्ट किया था, सिस्टर आई एम टू टाइट, आप मुझे SMS करो। वो बता रही थी, पता नहीं मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत सारी बातें। आई वॉज टेक्सटिंग हर एंड आई वॉज कंसोलिंग हर, और मैं उनको कन्विंस कर रहा था और काउंसलिंग कर रहा था, और मैं उनको समझा रहा था कि ये परिस्थिति सबके जीवन में आती है, परंतु प्रभु के आनंद को कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। देखिए, आपका ध्यान यहोवा की ओर लगा रहेगा तो भी तकलीफें आएगी, पर जब ध्यान ही यहोवा की ओर है तो आपको तकलीफ दिखेगी नहीं, वो आएगी, आपको डिस्टर्ब करेगी। आंखें यहोवा की ओर रखना, क्योंकि सहायता पर्वत से आती है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एकांत में अगर आप निश्चिंत नहीं हैं, आप टेंशन में हैं, आप भयभीत है, तो आप प्रभु के साथ अपनी उपस्थिति में बढ़ते चले जाना। आमीन। एक समय आएगा, सामने आपके भयंकर जानवर, शत्रु एक जानवर के रूप में या किसी भी परिस्थिति या पहाड़ के रूप में खड़ा रहेगा, लेकिन आप उसको देखकर हंसेंगे। हालेलुया। उसको तो आप दिख रहे हैं, वो सोच रहा है मेरा टारगेट तो मेरे सामने है, परंतु आप उसको देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि अब आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। आपके सामने तो परमेश्वर खड़ा है, आपको खाली उसकी चिल्ला पुकार की आवाज आ रही है, मैं तुझे खत्म कर, तू कौन है, कैसा है, क्या तू मुझे कुत्ता समझ रहा है? हम सब दाऊद और गोलियत की कहानी को जानते हैं। हालेलुया। देखिए, निश्चिंत रहना सीखे। अगर टेंशन लेके आप कुछ कर नहीं पा रहे तो टेंशन मत लीजिए, या तो टेंशन लेकर कुछ कर दीजिए। आमीन। अगर आप कुछ करने की ही परिस्थिति में नहीं है तो अपनी केस को हमारे एडवोकेट, हमारे पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी के हाथ में सौंप दीजिए। वो आपके युद्ध को जीतना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है, सिरों को झुकाएंगे और अपने बाइबल अध्ययन के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान महान और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आज के सुंदर और पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो पढ़ने की सहायता और मदद तूने हमारी की राजा। प्रभु, हम तुझसे आज विनती करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनने जा रहे हैं, जब तेरा आत्मा हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर राजा, ताकि ये वचन हम बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर सके राजा, क्योंकि तेरा वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता। जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे की तमाम बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल कुछ हमने अद्भुत बातों को सीखा था। मैंने आपसे कहा था कि the soldiers were restrained but they were not removed by God or by an angel from that place. हालेलुया।
उनको परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों उन पहरेदारों पर नियंत्रण ले लिया था, परंतु उन पहरेदारों को वहां से निकाला नहीं। और उस विषय में कल हम गहराई में सीख चुके हैं। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको अद्भुत आशीष दी होगी, क्योंकि मैं बहुत आशीषित हुआ जब मैं आपको सिखा रहा था। मेरा आनंद का कटोरा उमड़ता चला जा रहा था। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा था, प्रभु तूने इनको खत्म क्यों नहीं कर दिया, इनका क्यों तकलीफ वहां टेंशन बढ़ा कर रखा, क्यों इनको वहां पर जीवित रखा, तू एक आज्ञा देता स्वर्गदूत इनको खत्म कर देते। परंतु प्रभु ने जो बातें मुझे उस विषय में जो बताई वो मैंने आपको कल बता चुका हूं। अगर वो सिपाही वहां खड़े होकर अगर कुछ कर सकते थे तो वो केवल उस पैरालिटिक मूवमेंट के समान, उस मृतक के समान खड़े होकर केवल परमेश्वर की महिमा के कामों को देख रहे थे। क्योंकि स्वर्गदूत जब आया तभी वे लुढ़क गए। आमीन। उन्होंने पत्थर पर लुढ़काने के बाद वे नहीं लुढ़के। बाइबल कहती है स्वर्गदूत आया और वे भयभीत हो गए और उस भय के कारण वे मृतक के समान हो गए। उसके बाद फिर स्वर्गदूत ने उस पत्थर को लुढ़काया, उसके ऊपर बैठा और ये सारी चीजें देख रहे हैं। और फिर वो स्त्रियां आती है और स्त्रियां आने के बाद ये तो मरणहार परिस्थिति में है, पैरालिटिक पोजीशन में है, हिलडुल नहीं सक रहे हैं। तो ये सब समझ रहे हैं, वो स्वर्गदूतों की और उन स्त्रियों की बातें भी वो सुन रहे हैं और उनको चिढ़ भी आ रही होगी और उनको लग रहा होगा अरे हमारा राजा तो हमें काट ही डालेगा, सीजर तो काट डालेगा, पिलातुस तो हमको मार ही डालेगा। ये सब पता नहीं वो क्या क्या सोच रहे होंगे और वो पूरी ताकत लगा रहे होंगे, तलवार उठाएगा, भाला उठा के इनको मार देंगे। लेकिन उनको परमेश्वर ने वहां से रिमूव नहीं किया, वहीं खड़ा रखा। क्योंकि कई बार जब आपके शत्रु आपके विरोध में बड़बड़ाते हैं, फुसफुसाते हैं, आपके विरोध में गलत बातों को की रचनाओं को करते हैं, आपके विरोध में आपसे मुंह पे बहुत अच्छी बात करते हैं लेकिन पीछे आपके बारे में आपकी ही नुक्ताचीनी करती है, और वे आपके बहुत करीब के लोग होंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और परमेश्वर ने उनको वहां से न हटाने का एक ही कारण था, परमेश्वर चाहता था कि वे परमेश्वर की महिमा को वहां अपने खुली आंखों से देख सके। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपको कल वचन भी बताया था समाप्त करते समय, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 23 वर्स 5, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ये कार्य आपके जीवन में हर बार करेगा। हताश और निराश नहीं होना, शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। आज हमें इस बात को समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें आपका शत्रु का, कि प्रभु परमेश्वर मेरे शत्रु का सत्यानाश कर दे। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हर बार आपके शत्रु का सत्यानाश कर दे या उसको नेस्तो नाबूद कर दे। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे सबसे बुरे समय में, when we are expecting worst, because these women went to the tomb with low expectation, that is what written in the Bible। वो बहुत ही कम आशाओं के साथ, बहुत ही कम उम्मीदों के साथ वहां पर गए थे। यीशु जीवित हुआ कि नहीं हुआ ये देखने गए ही नहीं थे। वो गए थे कि यीशु को इत्तर मले और सब उसका विधि को पूरा करे, इसके लिए वो वहां गए थे। उनके मन में हजारों विचार चल रहे थे, दुख था क्योंकि उनका रबाई को उन्होंने मरते हुए देखा था, शरीर को त्यागते हुए देखा था, थूकते हुए लोगों को उस पर, उसके पीठ का और उसके चमड़ी का मांस का लोथा निकालते हुए, उसको कांटों का ताज पहना, उसकी भयंकर पीड़ा को उन लोगों ने देखा था। और वो बहुत ही हेवी हार्ट के साथ, वो बहुत ही बोझ के साथ, अपने बोझ हृदय में बोझ लेकर वे वहां पर गए थे कि हमको सुगंधित द्रव्य लेकर जाना है। हम यीशु उनसे विनती करेंगे पहरेदारों से, कुछ भी करो सर, इस पत्थर को लुढ़काओ, हम सिर्फ उनको अच्छे से उनकी विधि पूरी करना चाहते हैं। पता नहीं क्या क्या विचार लेकर वे वहां गए थे। कई बार हमारे जीवन में भी हमारे सबसे बुरे समय पर जब शत्रु हम पर हंसने को तैयार है, हमें फाड़ने को तैयार है, बाइबल कहती है तब उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा को प्रकट करता है, हमारे जीवन में अपनी महिमा के कामों को प्रकट करता है और शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाकर हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करके शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा करता है और उसको लज्जित करता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर ऑल दिस। इन सारी बातों को प्रभु ने हमको बताया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज जरूरी नहीं है कि आपके
शत्रु को परमेश्वर आपके प्रार्थना के इमीडिएट बाद में उसको नेस्तनाबूद कर दे या उसका सत्यानाश कर दे, लेकिन कई बार परमेश्वर उनको जीवित रखेगा ताकि वो आपको महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हुए देख सके। हालेलुया। इसलिए आपको लज्जित नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या के ऊपर समाधान के रूप में मेरा परमेश्वर हमेशा यहोवा निस्सी बनकर खड़ा रहेगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। कई बार मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे फलानी परिस्थिति से बचा ले, या फलाने भाई या बहन की बातें मुझे बड़ी चुभती है उनसे मुझे बचा ले। मेनी टाइम्स वी आस्क गॉड टू डिलीवर अस फ्रॉम सर्टेन सिचुएशंस और सर्टेन फोक। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को कई बार अपनी प्रार्थनाओं में रोते गिड़गिड़ाते, प्रभु मुझे इस परिस्थिति से उबार ले, प्रभु मुझे इस भाई या बहन से बचा ले, और हम इन बातों को बोलते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तुझे सिर्फ छुटकारा इसीलिए नहीं दिया कि तू आशीषों में बना रहे और तेरे ऊपर कोई आफत नहीं आए और तेरा जीवन सरल सरल चलता रहे और तेरा कोई भी शत्रु दुनिया में नहीं रहे। ना 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 ना, मैंने तुझे छुटकारा सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि तेरे ऊपर कोई तकलीफ ना आए, बट गॉड सेड आई एम द लॉर्ड who can bless each one of you even when you are in a hostile environment। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, पास्टर मैंने तुमको सिर्फ आशीषों में बने रहने के लिए छुटकारा नहीं दिया, परंतु मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं, जब तुम बंधुआई की परिस्थिति में भी रहोगे तब भी मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं। हालेलुया। लॉर्ड टोल्ड मी दैट आई एम द लॉर्ड हु कैन ब्लेस यू व्हेन यू आर सराउंडेड बाय द फोक्स दैट हेट्स यू। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा, पास्टर अमित मैं तुझे उस परिस्थिति में भी आशीष दे सकता हूं जब तू तेरे मित्रों समान शत्रुओं में घिरा रहे। हालेलुया। जो मुंह पर प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बहुत अच्छी आराधना हुई, बहुत प्रभु का काम हुआ, आपके संदेश में बहुत आशीष थी, ये सब बोलेंगे, लेकिन हमको जानना होगा कि क्या वे हमारे मित्र है या शत्रु, और वो कोई भी क्यों ना हो, परंतु प्रभु ने मुझे इस वायदे को किया मेरे अध्ययन के समय में कि सिर्फ अच्छे दिनों में ही मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु तू चारों ओर से जब शत्रु छावनी लगाए भी खड़ा रहेगा, उस परिस्थिति में भी मैं तेरे हाथों को थामकर तुझे चोटी की चट्टान पर खड़ा रखूंगा। हालेलुया। Lord not only said that, but he said I can bless you in a situation where your colleagues or your higher authorities they may be spiritual leaders, they may be corporate leaders, they may be your business colleagues, they may be your relatives। बाइबल सेज परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जरूरी नहीं कि वो अच्छे दिनों से ही अच्छे दिनों में लेकर जाएगा, बट गॉड सेड कि तेरे कलीग्स हो, तेरी अधिकारी हो, तेरे रिश्तेदार हो, अगर वो चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी ऊंचाई पर न बढ़ सके, मैं वो परमेश्वर हूं जब उस परिस्थिति में भी तुझे ऊंचाई से ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, और तू एक साधारण पंछी के समान नहीं परंतु तू उकाब के समान ऊंची उड़ान को भरेगा। हालेलुया। आमेन। आई एम द लॉर्ड हु गॉट ऑल द पावर्स एंड द अथॉरिटी टू रिस्ट्रेन योर एनिमी, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। हालेलुया। मैं वो सामर्थी और वो अद्भुत परमेश्वर हूं कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे शत्रुओं पर नियंत्रण कर सकता हूं। हालेलुया। एंड नॉट ओनली दैट, बट बाइबल सेज व्हेन आई विल ब्लेस यू इन द मिडस्ट ऑफ योर वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, और जब ये सब बातें तुम्हारे जीवन में मैं करूं तो तुम्हारा शत्रु सिर्फ उन बातों को देखता रह जाएगा। हालेलुया। आमेन। जब प्रभु ने इस बात को मुझे बताया, मैं नाचने लगा, मैं कूदने लगा, मेरा मन आनंद से भर गया। प्रियो, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी नहीं जिसके शत्रु नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं जो छुटकारा उद्धार पाया हुआ है और उसके विरोध में बोलने वाली भीड़ नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो फिर वो तो 2.0 है, जीसस क्राइस्ट 2.0। मुझे नहीं लगता, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं काउंसलिंग सेशंस करता हूं, मैं लोगों की मैं जाकर सेवा करता हूं, लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं काउंसलिंग करता हूं और अलग अलग सेक्शंस में मैं उनकी सहायता और मदद करता हूं जीवन के अलग अलग भागों में। मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ने ये गवाही नहीं दी कि हमारे जीवन, मेरे जीवन में आज तक कोई भी शत्रु नहीं है, मेरा तो सब अच्छा ही अच्छा है। अगर शत्रु आपके जीवन में आज तक नहीं है, लाखों लाख धन्यवाद यहोवा का देना, परंतु मैं जानता हूं कि शत्रु तुम्हारे आसपास से मंडरा रहा है। हालेलुया। सचेत रहना, इसीलिए बाइबल में लिखा है
सचेत रहना और जागते रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले उस सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, नोट्स में लिख लीजिएगा, बाद में पढ़ लेना। ऐसा कोई भी व्यक्ति शायद ही हो इस पृथ्वी पर जो ये कह सकता है कि मेरे विरोध में कोई बात नहीं करता है, मेरे से पीछे भी सब अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये गवाही हो, ईमान, कि हमारे सामने जैसे लोग हमसे बर्ताव करते हैं वैसे ही अच्छा अच्छा बर्ताव हमारे पीछे भी करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे इस अध्ययन के समय में सिखाया, तू चिंता मत कर, तेरे सबसे जीवन के वर्स्ट कंडीशन में तेरे रिश्तेदार और तेरे मित्र या तेरे बिजनेस कलीग्स या तेरे अधिकारी, तेरे बड़े बुजुर्ग शायद ये ना चाहे कि तू अब इस परिस्थिति से बाहर आए या विजय प्राप्त करे या तू इससे छुड़ाया जाए, लेकिन मैं तेरा स्वर्ग का परमेश्वर इन सबों के ऊपर अपने अधिकार को रखता हूं, और मेरे पास वो सामर्थ्य है कि जब ये सब चाहते हैं कि तू उन्नति न करे, मैं उस स्थान पर ही अपनी महिमा को प्रकट करूंगा और तुझे महिमा से महिमा की ओर लेकर जाऊंगा। मैं तेरे शत्रुओं पर नियंत्रण करूंगा, ये मरेंगे नहीं, इनका तमाशा नहीं होगा, परंतु एक स्थान पर खड़े होकर इस स्थान से घूरे से मैं जब तुझे उठाऊंगा तो ये उस घूरे से देखते हुए ये महिमा को मेरी देखने पाएंगे, और मैं तुझे उस घूरे से उठाकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, जब प्रभु ने मुझे बातें कही मेरा मन आनंद से भर गया। कभी भी आप शत्रु को यह अनुमति न दे कि वो आपके जीवन की स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद पर कब्जा कर सके या हावी हो जाए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा। सिचुएशन डजंट मैटर, आप अकेले इस पृथ्वी पर नहीं है जो दुख का सामना कर रहे हैं। सब हर वो व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है वो दुख के सागर से होकर रोज गुजरता है, वो अंधकार की खाई से होकर गुजरता है। आमीन। तो आप कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। नहीं पास्टर साहब, आपको नहीं मालूम, हमारे दुख सुनेंगे, आप मेरे दुख सुनेंगे तो आप पता नहीं कल से ये वचन सुनने को बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आमीन। हम सबों को शत्रु का सामना दिन प्रतिदिन करना है, लेकिन आप शत्रु को यह अनुमति ना दे, स्वर्ग के पिता के बच्चों, कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग की शांति और जो स्वर्ग का आनंद आपको दिया है, शत्रु कभी भी उस पर हावी न होने पाए। इस बात के लिए सचेत रहना। परमेश्वर खातिर से आपके शत्रु के सामने आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और हो सकता है कि तब आपके शत्रु, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, they may be in the form of relatives, church members, church leadership, corporate world people, your business colleague, etc etc etc। हो सकता है कि जब शत्रु के सामने परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब आपके शत्रु से ये बातें बर्दाश्त ना हो, उसके बावजूद भी आपका शत्रु सिर्फ देखता रह जाएगा। जैसे यहाँ पर ये रोमी सिपाही वहां पर केवल खड़े होकर परमेश्वर के महिमा के काम को देखते रह गए। हालेलुया। वो शत्रु को चिड़चिड़ाहट होगी, वो हिलने डुलने की, मारने काटने की कोशिश करेगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि धर्मी की कभी हानि नहीं होगी और धर्मी के बच्चे निरंतर आशीषों में बढ़ेंगे, प्रभु का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। देखिए, वो चाहते थे कि वो उनको बंदी बनाए, वो चाहते थे कि उनके सर कलम कर दे, परंतु परमेश्वर ने उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया था। अगर मरियम मगदलिनी का और शरीर की यीशु मसीह की माता मरियम और बाकी स्त्रियों का परमेश्वर यीशु नासरी है, और आपके परमेश्वर का नाम भी यीशु नासरी है, तो यकीन जानिए और भरोसा रखे, यहोवा पर भरोसा रखे कि अगर वो उस समय उन पहरेदारों को नियंत्रित कर सकता है, तो आज आपके जीवन के शत्रुओं को भी नियंत्रित कर सकता है। हालेलुया, आमीन। चाहे आपके विरोध में खुलने वाले मुख हो, चाहे आपके बिजनेस में लॉस करने वाले लोग हो, आपके मुंह पर अच्छा पीठ के पीछे बुरा बोलने वाले लोग हो, आपकी उन्नति लोगों से देख नहीं पा रहे हो, इन सबों के ऊपर परमेश्वर इनको रिस्ट्रेन कर देगा। हालेलुया। ये मैं आपसे यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वायदा करता हूं। बट व्हाट यू हैव टू डू, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता
वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। Amen. Trust in the Lord. Amen. होल हार्टेडली, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना सीखे। आंधियां आएगी, तूफान आएंगे, कई बार आपको योना के समान मछली के मुंह में भी जाना पड़ेगा जहां अंधकार के अलावा कुछ नहीं होगा, परंतु विश्वास करना कि परमेश्वर आपके शत्रुओं पर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक पर आशीष दे। मेरा मन बहुत आनंदित है प्रभु की ये वाणी मैं आप तक पहुंचा सका, और मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे भी जरूर इन वचनों के द्वारा बात की होगी। 3 बातें अभी तक मैंने आपको बता दी है। द फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई, द सील हैज बीन रिमूव्ड। दूसरी बात हमने सीखा, द स्टोन वाज रोल्ड अवे। वो जो पत्थर था जो यीशु मसीह के कब्र पर था, बहुत भारी पत्थर है, वो वहां से लुढ़काया गया। द सोल्जर्स वेयर रिस्ट्रेन्ड बाय गॉड। आमेन। उन पहरेदारों पर परमेश्वर ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया। आमेन। एंड लास्टली, द फोर्थ थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू इन दिस स्टोरी, not only the seal has been removed, not only the stone was rolled away, not only the soldiers were restrained, but इन तीनों कामों के बाद एक अद्भुत काम हुआ, and the Bible says the Savior was resurrected. हालेलुया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि उद्धारक या यीशु फिर एक बार वहां से पुनर्जीवित होकर बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु अपनी कब्र से जीवित होकर बाहर आया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है इस पृथ्वी का। कोई भी ऐसा इस पृथ्वी पर नहीं है जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया। अगर आप ऐसे किसी संत, किसी भी नाम को जानते हो तो आप मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा, लेकिन जितना अध्ययन मैंने किया है, मुझे ये पता है कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो मुर्दों में से कब्र को खोद कर जीवित हो गया। हालेलुया, आमेन। बाकी सारे कब्र में बने हैं, कोई जला दिए गए हैं, अलग अलग विश्वास के अनुसार लोगों के साथ कार्य हुए हैं, लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है, मैंने ऐसा कोई भी नाम नहीं सुना जो अपनी कब्र में से जीवित बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह केवल मेरा और आपका उद्धार करता नहीं, परंतु हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, आमेन। सो चौथी बात और अंतिम बात जो है इस अध्ययन की, जो बताकर हम इस विषय को समाप्त करेंगे, वो है द सेवियर वाज रिजरेक्टेड। हालेलुया, आमेन। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस चौथी बात को मैं आपको कल के अध्ययन में बताऊंगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपको जरूर आशीष दी है। दिस इज द टाइम। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और यहोवा का धन्यवाद का बलिदान हम उसको चढ़ाएं। आमेन। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान, अनुग्रह से विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा, तेरी भलाई के लिए। राजा, तू दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे लिए इस समय को अलग करता है, ताकि हम जीवन का कम से कम इतना समय प्रभु, जो यहाँ पर हम वचन को बांटते और सुनते हैं, कम से कम इतना समय तो हम तेरे साथ बिता सके। राजा, हम धन्यवाद देते हैं इन 24 घंटों में जहां संसार कहता है राजा कि हम प्रार्थना करना चाहते थे, हम आराधना करना चाहते थे, हम कलीसिया आना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत बिजी है प्रभु। ऐसे भयंकर संसार में प्रभु तू दिन प्रतिदिन हमारे लिए इस समय को अलग करता है, ताकि हम तुझसे मुलाकात कर सके। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी नाउमीदी में से फिर एक बार हमारे जीवन में उम्मीदों को उंडेल दिया राजा, ताकि हम इस बात को जान सके कि तू हमारे शत्रुओं पर नियंत्रण करने के अधिकार को लेकर चलने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। जितनों ने वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष देना राजा। प्रभु जी, जिनको समझने में कठिनाई हुई उन्हें बुद्धि से परिपूर्ण करना राजा। इस समय हम अपने चारों ओर यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपनी आत्मा, अपने शरीर, प्राण, बुद्धि को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और जितने तमाम सेंट्रल, स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु इन्हें स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरे, ताकि जो अधिकार इन्होंने स्वर्ग से प्राप्त किया है वचन के अनुसार, उस अधिकारों को ये समझ सके और इस देश में स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद को स्थापित करने में अपने कामों में बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रिय, उन लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करना जो आपके लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना जिनकी प्रार्थना की विनती आपके पास पहुंचाई जाती है। इस देश के संविधान को सीखे, समझे, पढ़े, उसका अध्ययन करें, इस देश की कानून व्यवस्था का आदर करें, उसका पालन करें और अपने जीवन की गवाही को लोगों तक ज़रूर 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 पहुँचाएं। हालेलुया। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।